अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी बाज़ार में मिलने वाली मटन मसाला कलेजी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी। तो आज सॉफ्ट और जूसी कलेजी बनाने के सारे राज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो आज ही बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया था। हाफ़ कप मेरा ऑयल था और एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और उसको बारीक चॉप कर लिया था और मैं उसको तेल में सॉफ़्ट होने तक पकाऊंगी। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सॉफ़्ट करना है उसको, ताकि वो थोड़ा सॉफ़्ट हो जाए और हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा बन सके। तो जब तक हमारी प्याज सॉफ़्ट हो रही है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी वीडियोस लगती कैसी है। तो ये देखें, कलेजी को मैंने अच्छे से सिरके के पानी में 15 मिनट भिगो के उसकी कटिंग कर ली थी। चौकोर पीसेस कर लिए थे मैंने उसके। तो प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई थी, तो उसके अंदर हमने कलेजी को शामिल कर दिया है। तो ये देखें, मेरी ये मटन की कलेजी थी। आप चाहें तो बीफ की कलेजी भी ले सकते हैं। और कलेजी के मैंने चौकोर क्यूब्स कटिंग कर ली थी मैंने इसकी। ना ज़्यादा इसके बड़े पीसेस रखे थे और ना ही ज़्यादा छोटे रखे थे, ताकि वो खाने में भी आसान रहते हैं और पकाने में भी आसान और सिंपल होते हैं। तो ये देखें आप, प्याज के साथ हम इसको अच्छे तरीके से कलेजी को हम पकाएंगे जब तक कलेजी का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता और हमारी जो कलेजी का एक्स्ट्रा पानी है ये देखें वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी आज की कलेजी बन के रेडी होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे शामिल किया था। तो आप इसमें कूट के भी अदरक लहसुन शामिल कर सकते हैं और पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अदरक लहसुन के साथ हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, ताकि अदरक लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए, कलेजी की स्मेल भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म भी हो जाएगी और हमारी कलेजी भी बहुत ज़बरदस्त से पक जाएगी। तो ये देखें, इसको हम पकाते रहेंगे और उसके बाद हम इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे कूट के। तो उसकी बहुत ज़बरदस्त सी स्मेल आती है। तो बहुत ज़बरदस्त मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे आज की हमारी जो कलेजी है वो बहुत ही मज़े की स्पाइसी सी बनने वाली है और खाने वाले लाजमी उंगलियां चाटना नहीं भूलेंगे। साथ साथ स्पाइसी ऐड करेंगे और साथ साथ हम कलेजी के पानी को भी रिमूव करते जाएंगे, पकाते जाएंगे। तो कलेजी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ऑयल सेपरेट होने लगा था और कलेजी का एक्स्ट्रा पानी भी कम होना शुरू हो गया था। तो मैंने 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल की थी, 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की थी और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल किया था। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी। नमक मैं इसमें अभी शामिल नहीं करूँगी। तो याद रहे, आप जब भी कलेजी बनाएं तो नमक हमेशा लाजमी आप लास्ट में शामिल किया करें, क्योंकि अगर हम पहले नमक शामिल कर देंगे तो हमारी कलेजी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी और वो गलेगी भी नहीं। तो ये टिप आप लाजमी जहन में रखें कलेजी बनाते हुए। वैसे तो कलेजी की मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आपको दे चुकी हूँ। तवा कलेजी, मटन कलेजी, बीफ कलेजी, मसाला कलेजी की सबकी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप लाजमी मेरे चैनल को विज़िट करें जाकर और मज़े की आप वहाँ से कलेजी की रेसिपीज़ ले सकते हैं। तो ये देखिए, पानी हमारा रिमूव हो गया था और ऑयल हमारा सेपरेट होने लगा था। ज़बरदस्त सा हमारा ये देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका था और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आने लगी थी। अब मैं लास्ट में इसमें 1 कप मैंने दही फेंट के इसके अंदर शामिल किया है और दही को मैं इसमें शामिल करके अच्छे से पकाऊंगी। तो अब हमारा कलेजी का सारा पानी रिमूव हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। पहले अगर हम दही डालते तो बहुत ज़्यादा हमारा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता, दही का पानी भी और कलेजी का पानी भी। तो जब भी आप कलेजी बनाएं तो उस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि जब कलेजी का पानी आपके खुश्क हो जाए उसके बाद ही आप उसके अंदर दही को शामिल करें। तो मैं इसमें दही 1 कप के करीब मैंने डाला था। दही डाल के मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। तो अब हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दही हमारी बहुत जल्दी से भुन जाएगी, क्योंकि कलेजी का पानी अच्छे से भुन चुका है और कलेजी भी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी थी। तो मैं 5 मिनट के लिए इसको ढक के पकाऊंगी, ताकि मेरी कलेजी अच्छे से अंदर तक के सॉफ़्ट हो जाए।
तो ये देखें ज़्यादा टाइम नहीं लेती कलेजी पकने में, क्योंकि आपको पता है कि कलेजी बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी खुशबू आ रही थी, मज़ेदार सी बेहतरीन सी हमारी इसकी खुशबू आई थी। अब मैंने लास्ट में इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ही मैंने कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके इसमें डाली थी। तो कसूरी मेथी आपको पता है कलेजी की जान होती है, उसकी बगैर कलेजी चाहे कोई सी भी हो उसमें लाजमी आप कसूरी मेथी ऐड करें। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल करने लगी हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला था, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कलेजी हमारी डन हो चुकी है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। तो कलेजी को हमेशा आप जब भी बनाएं तो लास्ट में नमक आप शामिल करें। तो ये टिप आप जब फॉलो करेंगे तो आपकी कलेजी बहुत ही जूसी और सॉफ्ट सी बनेगी। कलेजी हमारी ज़बरदस्त सी भुन चुकी है। यहाँ मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। तो ये देखें ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका था और बहुत ही भुनी हुई मज़ेदार सी हमारी कलेजी मसाला रेडी हो चुकी है। तब मैं उसके अंदर एक रोटी का पीस रख के उसके ऊपर कोयला रखूँगी। तो इससे ये होता है कि बहुत मज़ेदार सी कोयले की जो स्मोकी सी खुशबू है वो कलेजी के अंदर रच जाएगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कलेजी बिल्कुल बाज़ार के जैसी बनेगी। तो हल्का सा मैंने इसमें कलेजी का ही ऑयल टपका दिया था, उसके बाद मैंने इसको ढक दिया था और चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया है। कलेजी मेरी रेडी हो चुकी है। तो बस ये देखें 3 से 4 मिनट मैंने इसको ढक कर रख दिया था, ताकि बहुत अच्छे से इसकी ज़बरदस्त सी कोयले की जो खुशबू है वो हमारी कलेजी में आ जाए। और कलेजी हमारी पूरी की पूरी ज़बरदस्त सी डन हो चुकी है। मैं इसको अब सर्व करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये लग कैसी रही है। तो ये देखें जी जनाब, ज़बरदस्त सी हमारी आप चेक कर सकते हैं मज़ेदार सी भुनी हुई कलेजी आप इस तरह से बनाएं। तो जब आप बकराईद की कलेजी बना रहे हों या वैसे भी कलेजी बना रहे हो तो आप इस टिप से आप इसको बनाएंगे तो आपकी कलेजी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी और ज़रा सी भी उसमें ना स्मेल होगी और ना ही वो सख्त होगी। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनती है कलेजी। इस तरह से आप इसको बनाएं तो इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली को लाजमी पसंद आएगी और बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को कलेजी नहीं पसंद इसकी स्मेल की वजह से, तो जब आप इस टिप से बनाएंगे तो कलेजी में ज़रा सी भी स्मेल नहीं आएगी। तो चलती हूँ, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।